एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमने पहले और दूसरे चैप्टर के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू हमने कर लिए थे। आज मैं तीसरे चैप्टर के लेकर आया हूँ, वो है धातु एवं अधातु के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें से 100% देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ओनली वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। 100% आपको बोर्ड में 100% जो मैं आपको बताऊंगा ना, चाहे 20 बताऊं, चाहे मैं 20 बताऊं, चाहे 25 बताऊं, कितने भी बताऊं, आपको सबको नोट करके याद कर लेना है। देखो, ये तो इस वीडियो को ही देखोगे ना शुरू से एंड तक, तभी आपको याद हो जाएंगे यार। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू से एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और वीडियो को नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, और देखो, अपने दोस्तों को यार वीडियो को शेयर जो कर देना कि वीडियो कैसी है, और जो इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हो ना, उनको भी भेज दिया करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ धातु एवं अधातु 2014 से 2024 तक मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। यानी मैं 10 साल के पीवाईक्यू लेके आया हूँ, 2014 से 2024 तक लेके आया हूँ। ठीक है, मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे धातु एवं अधातु जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है? तीसरा। ठीक है, यहाँ पे और धातु एवं अधातु 2014 से 2024 तक मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमारा एक है, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, पारा। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु है जो भाई सबसे अधिक क्रियाशील है? ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा, सॉरी, बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम है ना, वो सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, धातु है ये, क्योंकि देखो ये एक, जैसे सबसे ऊपर ये पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, ठीक है, उसके नीचे मतलब कौन सबसे ऊपर है उसी के अकॉर्डिंग ये अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे ऊपर भाई, सबसे देखो जो सबसे ऊंचा होता है वही सबसे अधिक क्रियाशील होता है, आपको ऐसे ही मालूम है। ठीक है, तो ये पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद सोडियम है उसके। और दूसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया में धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए है त्यागती हैं, ऑप्शन बी है त्यागती नहीं है, ऑप्शन सी है ग्रेड करती हैं, कि ऑप्शन कभी कभी त्यागती हैं। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन में से रासायनिक अभिक्रिया में धातुएं इलेक्ट्रॉन है वो त्यागती हैं कि त्यागती नहीं है, कि ग्रेड करती हैं, कि कभी कभी त्यागती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं भाई? त्यागती हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? भाई ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये क्या है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बिल्कुल आप कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि निम्न ये ज़्यादातर परीक्षा में आता है। खैर सब में इम्पोर्टेंट ही लेके आया हूँ, मगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लेना। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लोहा, जिंक, मैग्नीशियम। अब इन चार ऑप्शन में से भाई किसको ऐसी धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन ए है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम है, उसे क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब इसे हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इस चाकू से भी कट सकता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है कि सोडियम धातु किस रूप में पाया जाता है? जो सोडियम धातु है ना, वो किस रूप में पाया जाता है मेरे भाई? द्रव में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, कि जल में घुला हुआ? तो जो देखो सोडियम धातु है ना, वो हमेशा भाई, ये तो गलत हो जाएगा, ठोस में पाया जाता है। ये होता ठोस, ठोस में पाया जाता है ये। ठीक है, ये ठोस में पाया जाता है, बट ये एकदम सॉफ्ट टाइप का होता है, मगर इसे हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं और चाकू से भी काट सकते हैं, मगर आता है ठोस में। ठीक है, सोडियम धातु किस रूप में पाया जाता है? ठोस में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि अधातुओं की विद्युत चालकता होती है, यानी जो अधातुएं हैं ना, जितनी भी अधातुएं हैं वो चालक होती है, उनकी विद्युत चालकता होती है, कितनी होती है भाई? कि शून्य होती है, कि कम होती है, अधिक होती है, कि परिवर्तनीय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो अधातुओं की विद्युत चालकता होती है ना, वो बिल्कुल शून्य होती है। ठीक है, अब हमारा छठवां क्वेश्चन है कि पारा किस रूप में पाया जाता है? ठीक है, जो पारा है वो किस रूप में पाया जाता है मेरे भाई? बताइए, आपको मालूम है तो जो पारा है ना भाई, वो किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो पारा है वो किस में पाया जाता है भाई? द्रव में। ठीक है, हमारा सातवां क्वेश्चन है कि धातुओं में किस गुण के कारण तार बनाई जा सकती है? अब जो धातुएं है ना, वो ऐसा कौन सा गुण है भाई जो उससे, उस गुण के कारण
गुड़ के कारण तार बनाई जा सकती है, यानी तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं तब हम डिसाइड करेंगे। देखो तन्यता है कि ऑप्शन चालकता है कि ऑप्शन सी अवक्षेपणीयता कि अगात वर्धनीयता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तन्यता है ना, तन्यता का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ज्यादा तनेगा भाई वही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि गुड़ के कारण तार बनाई जा सकती है, यानी एक तन्यता है उसी के कारण ठीक है हमारी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, अभी हमारे कितने क्वेश्चन बाकी हैं भाई? अभी हमारे कितने टोटल बाकी हैं? 13 क्वेश्चन बाकी हैं। 20 में हर एक चैप्टर के लेके आता हूँ 20, ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वही लेके आता हूँ जो बोर्ड में आ सके। ठीक है, मैं कोई फालतू वालतू चीज़ लेके नहीं आता कि ये रख दो वो रख दो, कि मैं 50 ऑब्जेक्टिव करवा दूँ कि ये करवा दूँ वो। अरे यार जितना आए उतना पढ़ेंगे कि यार ज़्यादा पढ़ें, क्यों ज़्यादा पढ़ें यार। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है कि पोटेशियम पानी के साथ अभिक्रिया में देता है, यानी पोटेशियम की जब हम पानी के साथ अभिक्रिया रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। हमारा ऑप्शन ए ही मिल गया है कि हाइड्रोजन गैस देता है जब पोटेशियम और पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं भाई। तो यहाँ पे जगह नहीं है ना, करके दिखाता हूं मैं, तो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, इसमें से कौन सी जो निम्न में से सबसे अधिक प्रतिक्रिया शील धातु है, कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्या है भाई प्रतिक्रियाशील क्या है धातु है। ठीक है, अब हमारा 10वां है कि तांबा है, यानी तांबा क्या है, तांबा क्या है, अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील कि कुछ नहीं होता, इनमें से क्या है। तो वो अधिक क्रियाशील, ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो तांबा है ना वो कम क्रियाशील पदार्थ या धातु है। ठीक है, 11वां है कि अधातुएं बनाती हैं, धातुएं क्या बनाती हैं, रेडाइन कि धनायन कि समायन कि उदासीन। तो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो अधातुएं जितनी भी अधातुएं हैं वो क्या बनाती हैं भाई, सारी अधातुएं रेडाइन बनाती हैं। ठीक है, रेडाइन आयन। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए क्लोरीन है तो माइनस का होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12वां है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तार में किया जाता है, यानी इन 4 ऑप्शन में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार में किया जाता है, कि सोडियम है कि एल्यूमिनियम है कि कॉपर है कि तांबा है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि कॉपर है ना वो भाई विद्युत तार में बनाने में किया जाता है, विद्युत तार में किया जाता है कॉपर का। ठीक है, और हमारा की अधातु जल में घुलनशील है, यानी इन ऑप्शन में से कौन सी धातु है वो जल में घुलनशील है, कि क्लोरीन है कि बेरियम है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो क्लोरीन है ना भाई वो क्या है भाई कि जल में घुलनशील धातु है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है किस धातु का 14वां क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। मेरे भाई कहोगे कि उर्वरक क्या होता है, कि उर्वरक क्या होता है, किस धातु का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। उर्वरक का मतलब होता है खाद, यानी जो खेत में खाद डालते हैं ना उसी का मतलब उर्वरक का मतलब होता है खाद। ठीक है, आप लिख लेना खाद, जगह नहीं है तो खाद में किया जाता है। तो नाइट्रोजन का किया जाता है कि बेरियम का किया जाता है, क्लोरीन का, हीलियम का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन में किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन में हमारा उर्वरक में प्रयोग किया जाता है वो क्या है भाई, कौन सी धातु है, नाइट्रोजन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कौन सी अधातु संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी ऐसी कौन सी धातु है वो संचारण होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वो तो भाई आपको मालूम ही होगा कि ऑक्सीजन ही है जो संचारण होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जगह नहीं थी इसलिए डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया, ऑक्सीजन है वो महत्वपूर्ण क्या निभाती है भाई, भूमिका निभाती है ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा कौन सा 15वां क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग सौर ऊर्जा पैनल में किया जाता है। किस धातु का, ऐसी कौन सी धातु है जो उपयोग उसका सौर ऊर्जा पैनल में किया जाता है। तो हमारा आंसर है बिल्कुल सिलिकॉन एक धातु है, उसका हम सौर ऊर्जा पैनल में किया जाता है। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है भाई, 15वां। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16वां क्वेश्चन है कि धातु का सबसे सामान्य खनिज अयस्क है, यानी ऐसी कौन सी धातु है उसका सामान्य खनिज सबसे सामान्य खनिज अयस्क है वो है हेमेटाइट।